शरीर को साफ करना सीखें, डिटॉक्सिफाई करना सीखें। ज़्यादातर लोग समाज के कामों में उलझे रहते हैं, शादियों में उलझे रहते हैं, समाज के और कामों में उलझे रहते हैं, गृहस्थी में उलझे रहते हैं, बच्चों में उलझे रहते हैं, लेकिन शरीर को साफ नहीं कर पाते हैं। शरीर के अंदर गंदगी पैदा होती रहती है, वो गंदगी अच्छे से साफ नहीं हो पाती है। लैट्रिन बाथरूम के द्वारा वो गंदगी बाहर नहीं निकल पाती है। इससे हमारी आंतों में गंदगी फैल जाती है, लीवर में गंदगी फैल जाती है, दिमाग में गंदगी फैल जाती है, सारा खून के अंदर गंदगी फैल जाती है, खून खराब हो जाता है। तो शरीर की गंदगी को निकालना आना चाहिए। मलमूत्र के द्वारा हम जो गंदगी निकालते हैं वो पूरी तरीके से वो गंदगी नहीं निकल पाती है। और सर्दियों के टाइम में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि गंदगी कम निकल पाती है, क्योंकि उसका कारण है कि आंतें कम काम करने लगती हैं सर्दियों में और गंदगी कम निकल पाती है। तो गंदगी नहीं निकलेगी तो बीमार पड़ेंगे, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, या फिर बुखार आएगा बार बार, या मानसिक समस्या होंगी, दिमाग से अपसेट रहेंगे। तो पूरे शरीर को साफ करना, भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को साफ करना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, सुबह का टाइम होता है, 1 या 2 घंटे कुदरत के सानिध्य में रहिए और आयुर्वेद की कुछ अच्छी दवाइयाँ लीजिए, जिससे कि शरीर डिटॉक्सिफाई हो सके। शरीर के अंदर जो गंदगी पैदा हुई है या फैल गई है, या ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो गंदगी बन गई है, कई बार चिपचिपा पदार्थ या काला काला सा पदार्थ, ऐसा गंदगी ब्लड के अंदर भी फैल जाती है। गंदगी काफ़ी तरह की होती है, जिसको हम धीरे धीरे जानेंगे। आप वीडियो देखते रहिए, इसमें आप उन गंदगियों का या टॉक्सिन्स का पता हो पाएगा, जहरीले पदार्थों का पता हो पाएगा, जिससे कि आप उसको साफ कर पाएंगे। उसके लिए आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, दवाइयों का। और सुबह सुबह घूमना बिल्कुल ही ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि गंदगी बाहर निकल सके और इस कुदरत में विलीन हो जाए। जैसे जैसे गंदगी साफ होगी शरीर की, वैसे वैसे शरीर शांत रहना सीख जाएगा, शरीर बीमार नहीं पड़ेगा और दिमाग भी बिल्कुल मानसिक शांति बनी रहेगी। और शरीर के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो भी ठीक से काम करेंगे। तो देखिए, मानसिक शांति के लिए और अच्छी तंदुरुस्ती के लिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी है। हम सुबह उठते ही शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ देना शुरू कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, या रात को शराब पीना, और भी काफ़ी तरह के फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिससे कि शरीर के अंदर 24 घंटे गंदगी फैलती रहती है और जो गंदगी पूरी नहीं निकल पाती है लैट्रिन और बाथरूम के ज़रिए। तो पहली बात तो ये है कि गंदी चीज़ों का, जो जहरीली चीज़ें हैं, जहरीले रसायन हैं, नशीली चीज़ें हैं, उनका सेवन ना करें। और खाने पीने की भी ऐसी चीज़ें जो जहर का काम करती हैं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, जो टॉक्सिन का काम करती हैं, वे ना खाएं। आप कहते हैं कि हम तो भाई शराब वगैरह पीते नहीं हैं, हम तो स्मोकिंग करते नहीं हैं, हम तो नशीली चीज़ें नहीं खाते पीते हैं। नहीं नहीं, कभी कभी खाने की चीज़ें होती हैं जो आपकी घरेलू रसोई की चीज़ें हैं, किचन की, वो भी कभी कभी जहर का काम करती हैं, जहरीले पदार्थों का काम करती हैं, टॉक्सिन्स का काम करती हैं। तो उनका सेवन ना करें। समय के अनुसार ही, समय देख के, बारिश का मौसम है, सर्दियों का मौसम है या गर्मियों का मौसम है, उन्हीं के अनुसार खाना जो सेहत के लिए अच्छा रहे वो खाना चाहिए। अगर आप गर्मियों की चीज़ों को सर्दियों में खाओगे तो जहर का काम करेगी ही और शरीर के अंदर गंदगी फैलेगी। तो मेन बात ये थी आज की, किसी तरीके से आप सुबह का टाइम निकालिए और शरीर को साफ़ करना सीखें। वो साफ़ कैसे किया जाता है इसके बारे में आगे जानेंगे।
और एक एक चीज़ों को, एक एक अंग के शरीर के जो अंग हैं उनकी सफाई कैसे होती है, किन आयुर्वेद से, किन आयुर्वेद की दवाइयों से हो पाती है, या फिर घूमने फिरने से, या आचार से, या व्यवहार से, जैसे भी सफाई हो वो आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए तो थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। शरीर की सफाई के लिए काफ़ी चीज़ों की हमें जानकारी चाहिए। अच्छे आयुर्वेद की जानकारी चाहिए, अच्छे व्यवहार की जानकारी चाहिए, अच्छा घूमना फिरना चाहिए। तो एक वीडियो में तो इतना नहीं बताया जाएगा। तो आज यही बात थी कि आप सफाई नहीं कर पाते हैं, काफ़ी बीमारियां, मानसिक दिमाग की बीमारियां, टेंशन वगैरह, और शरीर के अंगों की काफ़ी बीमारियां जैसे सांस फूलना, पेट का ज़्यादा आगे निकल जाना, गैस बनना और कमज़ोरी महसूस करना, काफ़ी बीमारियां बन जाती हैं। तो वो तो ठीक है। तो आज शायद आपने जान लिया होगा कि हमने क्या कहना चाहा है। डिटॉक्सिफाई करें शरीर को, तभी कुछ पार ब्रह्म को, परमपिता की, परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे आप। शरीर बीमार रहेगा, शरीर में जहरीले पदार्थ रहेंगे, तो गुरु के पास कैसे बैठ पाओगे आराम से, शांति से? कैसे उस भगवत्ता का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे? कैसे उनसे जानकारी ले पाओगे? कैसे सवाल जवाब कर पाओगे उनसे? तो भगवत प्राप्ति के लिए भी शरीर का निरोग रहना, शरीर का शुद्ध रहना ज़रूरी है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमपिता हैं, आपको पता नहीं है, आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। आप परमपिता परमेश्वर हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप नहीं जानते इस बात को। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, बारंबार प्रणाम करता हूँ।